उठा दी तो आप सबसे बड़े गुनहगार हो। शाम ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब आपके घर पहुंच जाएगी और जाके बीजेपी का पट्टा ओढ़ लो, आपके सारे केस माफ हो जाते हैं। पहले आप अपने दामन में तो झांक करके देखो कि आप कितना बड़ा भारत में इस टाइम किया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला, जिसको आपने छुपा रखा। कांग्रेस को इनकम टैक्स पेमेंट था नहीं आया, और प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में कोरोना में कफन तक पे तो आप जीएसटी लगा देते हो। इस आजाद भारत में हमारे महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। इसे स्वतंत्र भारत की आप बात करते हो, न यहाँ युवा सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है। और इस गुलाम की आजादी में कोई भगत सिंह नहीं होगा, कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा जो हमको दोबारा आजादी दिलाएगा। ऐसा चाहिए इस बार 400 पार। अरे भैया 400 पार नहीं, इनका जब से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला सामने आया, अबे 40 पार का सपना देखना। सच्चाई की आवाज उठाना अगर गुनाह हो तो गुनाह हम बार बार करेंगे। जन समुदाय को देख के, इतना भीड़ से देख के मुझे तो नहीं लगता अब किसका काला धन लाएंगे। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो घोटाला पूरा, जो राम मंदिर बन जाए, लोगों को विकलांग कराए, या हमारे रोटी ब्राह्मणों की चल रही है, दुकानें ब्राह्मणों की चल रही है, गरीब आदमियों की नहीं चल रही थी। हम तो कहते हैं मोदी जी आप आए, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएं। ये देखो ना पप्पू जी करके दुनिया की नॉलेज में उनको पप्पू बना दिया। हम उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर महिलाओं को उन्होंने अपने लोगों को ही बांटा होगा, हमें तो नहीं मिला। हमें भी नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला। ये सिलेंडर गैस मिला कहाँ बांटा होगा अपने लोग? ये जुमलों की सरकार है। आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं कमलेश हाजिर हूँ आप सभी के साथ। दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में हूँ। आज लोकतंत्र बचाओ महारैली है आयोजित की गई। मैम ली है एक पोस्टर, उसमें लिया है, लिखा है नारी न्याय है तैयारी हम हैं, न्याय का हक मिलने तक। महिला कांग्रेस, मैम क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ। आज पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहती है कि आप चाहे ईडी लगवा दो, चाहे सीबीआई लगा दो, चाहे इनकम टैक्स लगवा दो, पहले आप अपने दामन में तो झांक करके देखो कि आप कितना बड़ा भारत में इस टाइम किया है। वो है आपका इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला, जिसको आपने छुपा रखा था, मीडिया आपको उजागर नहीं की। जब हमने आपके जो है इस काम को उजागर कराने की कोशिश की तो आपने कांग्रेस को इनकम टैक्स में भेज दिया। तो जनता समझदार है, आपके बहकाने में नहीं आएगी। जनता अपना हक और अधिकार लेगी, युवाओं को रोजगार दिलाएगी। लेकिन इनका कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाने से जो चंदा इकट्ठा होता है वो पारदर्शी होगा। कैसे पारदर्शी? कहाँ किया इन्होंने? आरटीआई में, आरटीआई के दायरे में है इनका नहीं आया। और प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में कोरोना में कफन तक पे तो आप जीएसटी लगा देते हो। आज हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में है, आज हमारे महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। इस आजाद भारत में हमारे महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। किस स्वतंत्र भारत की आप बात करते हो? यह भारत इस समय इन तानाशाही शासनों में घिर चुका है। न यहाँ युवा सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है। आप किसकी बात करते हो? अगर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आपने आवाज उठा दी तो आप सबसे बड़े गुनहगार हो। आपके खिलाफ सुबह शाम ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब आपके घर पहुंच जाएगी और जाके बीजेपी का पट्टा ओढ़ लो, आपके सारे केस माफ हो जाते हैं। तो सच्चाई ये है, मैं देशवासियों को मैसेज देना चाहती हूँ। मेरे देशवासियों, किसी के गुमराह में मत आना, भूल के किसी के झांसे में मत आना, और अपनी इंडिया गठबंधन का साथ दे करके और अमन भाईचारा कायम करना है। इसलिए नहीं तो न संविधान रहेगा, न लोकतंत्र रहेगा, यहाँ पर सब गुलाम कहलाएंगे। और इस गुलाम की आजादी में कोई भगत सिंह नहीं होगा, कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा जो हमको दोबारा आजादी दिलाएगा। ऐसा चाहिए। लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि देते हैं। क्या दे रहे हो? जुमला है, उससे किसानों का खर्चा नहीं चल रहा है। आपने फसल बीमा की बात कही,
20 करोड़ हमें रोजगार मिले, नहीं मिले। तो सच्चाई यह है कि आज बेरोजगारी पूरा देश में है। आज युवा हाथ पकड़ा है कि हम उनको लाएंगे जो रोजगार लाएगा, हम उनको लाएंगे। सच्चाई यह है जो रोजगार चुनेंगे ना वो उन्हीं को लाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, भारत में अमन भाईचारा भी लेकिन होगा। इस बार तो बीजेपी सरकार द्वारा बोल रहा है कि इस बार 400 पार। अरे भैया 400 पार नहीं, इनका जब से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला सामने आया, अबे 40 पार का सपना देखना जो है ये चालू कर दी है। 400 पार नहीं जाएगा। जनता जो है सिर्फ इंडिया गठबंधन की सरकार चुनेगी, कांग्रेस की सरकार चुनेगी। युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को न्याय मिलेगा, आम गरीबों को सम्मान मिलेगा, जिस सम्मान के अधिकारी हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैम आपका नाम? मैं कांग्रेस की साध्वी हूँ। मैं इन्हीं मुद्दों पे, देश के युवाओं के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर हमेशा तानाशाह सरकार के खिलाफ बोलती हूँ। सच्चाई की आवाज उठाना अगर गुनाह हो तो ये गुनाह हम बार 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 करेंगे। ये सच्चाई। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे ये जन समुदाय को देख के, इतना भीड़ देख के मुझे तो नहीं लगता कि अब कुछ कहने की जरूरत है ना। भीड़ दिखाई दे रही है, इतनी भीड़ जो है पूरे दिल्ली में और पूरे मोदी की नहीं दिखाई दे रही। भारत के लोग यहाँ आए हुए हैं। कोई ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली और पंजाब और हरियाणा के लोग थे। मुझे देख लीजिए, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, रीवा यहाँ से 800 किलोमीटर दूर से, और मेरे साथ 25-30 लोग आए हुए हैं। और तो उसी तरह से हर राज्य और हर जिले से लोग आए हुए हैं। मोदी से लोग त्रस्त हो गए हैं, मोदी के भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गए हैं। और वही बता रहा हूँ कि भीड़ देखने की आवश्यकता है, ये देखने की जरूरत नहीं है कि अब मुद्दा क्या। लोग परेशान हो चुके हैं मोदी से। यहाँ लोगों का बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और जिस तरह से ये काला धन लाने वाले थे और सभी काला धन वालों को अपने साथ शामिल कर लिए हैं। अब किसका काला धन लाएंगे? और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला खुलासा सामने आया है, दोबारा से कर है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा सामने खुल गया है, उससे लोग हर व्यक्ति के वही जवान में। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे देश की मोदी लोग जो पूरे देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। और इसलिए अब जो है मोदी का ये जो नारा 400 पार का, अब धरा गधा 40 पार हो जाए, ये बड़ा मुश्किल काम। देख सकते हैं क्या कहना है सरकार। मोदी सरकार 400 पार का नारा लगा रही, लेकिन वो 40 पार कर दे तो बहुत बड़ी बात है। मैम आपका नाम? मेरा नाम सुनीता चौहान है और मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। मैं उस पार्टी से हूँ जो पार्टी गरीबों की है, जो गरीबों की सुनती है, जो गरीबों को क्या चाहिए। लाल किला तो नहीं मांगती ना गरीबों, धन दौलत तो नहीं मांगती, एक रोजगार मांगती है। इस मोदी ने क्या दिया है? मोदी तो बोलते हैं कि हम राम मंदिर बनवा दिए, लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा वहाँ से। बहुत अच्छी बात बोली। आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहती हूँ, जो राम मंदिर बनवाए, लोगों को विकलांग कराए या वहाँ से लोगों की रोटी, अरे रोटी ब्राह्मणों की चल रही है, दुकानें ब्राह्मणों की चल रही है, गरीब आदमियों की नहीं चल रही है। गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही है, कौन जाएगा राम मंदिर पे? भिखारी बन के बैठेगा। जितना राम मंदिर में पैसा लगाया, करोड़ों रुपए लगाया, इतना हॉस्पिटल बनवाते, स्कूल खुलवाते, वो अच्छा था या राम मंदिर अच्छा है? लेकिन उनका कहना है कि हम आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। ये सब चीज फेक है, सब कुछ बेच दिया। ये सारे झूठे जुमले हैं मोदी जी के, ये सारे झूठे जुमले हैं। मोदी जी 10 साल हो गए, सब कुछ तो बेच दिया मोदी जी ने, क्या छोड़ा? सब झूठा है, सारे झूठी चीजें, सारे झूठे वायदे। हम तो कहते हैं मोदी जी आप आए, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएं, तब आप आए, हम राजी हैं, हम एग्री हैं, हम उनकी तरफ हैं, मगर बैलेट पेपर से कराएं, क्योंकि सारे ईवीएम में तो गड़बड़ आपने करा रखी है। वोट अगर किसी और को देते जाता है कमल को, तो ये है ना। लेकिन इनके द्वारा बोला जाता है कि जहां इनकी पार्टी जीतती है, विपक्षी पार्टी जीतती है, वहाँ तो ईवीएम घोटाला नहीं होता। बिल्कुल घोटाला है। ये भानु प्रताप जी जो बिल्कुल बारीकी से दिखा रहे हैं, क्यों नहीं घोटाला है? सारा अंदर तक का तो लेकर आए, फिर भी नहीं मान रहे। केजरीवाल ने फर्स्ट टाइम ये आवाज उठाई थी
कि जो ये झूठे जुमले करते थे, हर चीज इन्होंने जब बेचनी शुरू कर दी तो लोगों की आंखें खुली। हमारे जैसे गरीब जो आज रोडों पर है, ये अंबानी के लोग नहीं है, ये सारे गरीब लोग हैं, ये सारे नौकरी वाले लोग हैं, सारे मजदूरी वाले लोग हैं। ये अंबानी के लोग नहीं है यहाँ पर। जब सारा कुछ बेच दिया तो हमारे जैसों की आंख खुली ना कि अगर हम किसी और को वोट देते तो मोदी जी को ही क्यों जाते हैं। कमल पे इस बार जिस तरह सीएम केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद केजरीवाल आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल के पास अगर कुछ नहीं मिला, ठीक है, अगर उनपे कोई बरामद कोई चीज नहीं होती है तो 100% केजरीवाल आएंगे। उनके गठबंधन में हमारा राहुल जी है। आप ये देखो ना, पप्पू जी करके दुनिया की नॉलेज में उनको पप्पू बना दिया। वो पप्पू है जिनके प्रति इतनी भीड़, केजरीवाल के प्रति इतनी भीड़। क्या ये मोदी ही बड़ा समझदार है, सारे सब कुछ बेच के खा गया है? नौकरी आज तक इनके 5 किलो राशन देके लोगों को विकलांग कर रहे हैं। क्या 5 किलो राशन से उनका पेट भरता है? उनको तेल की जरूरत नहीं होती, उनको गैस की जरूरत नहीं होती, उनको पैसे की जरूरत नहीं होती। बस एक जुमला है मोदी पे, 5 किलो राशन दे दिया। अरे डूब मर, तेरे घर में अगर 5 किलो राशन यही पब्लिक भेजेगी, बाकी का तू कोई सहारा मत ले। आप बोल रही हैं हाँ। गैस सिलेंडर, हाँ। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर महिलाओं को उन्होंने अपने लोगों को ही बांटा होगा, हमें तो नहीं मिला। हमें भी नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला। ये सिलेंडर गैस मिला, कहाँ बांटा? बांटा होगा अपने लोग। ये जुमलों की सरकार है, जुमलाबाजी कर रहे हैं। चंद लोग उन्हीं के होते हैं। ये मीडिया के सामने दिखाया जाता है। मोदी मीडिया है वो भाई, सिर्फ पहले तो आपका जो मीडिया वाला का हम धन्यवाद करते हैं भाई। 9-10 साल हो लिए मीडिया का हाथ जोड़ के निवेदन है भाई सुनिए, मैं हरियाणा से आया हूँ, बहुत बड़े गांव का सरपंच हूँ। आपका नाम सर? नंद किशोर गोयल, जींद जिला है। शहीदों से जिंदे बसते रहे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मात्र 3000 वोटों से आ रहा है, जनप्रतिनिधि हूँ। जी जी जी। और इंडिया गठबंधन हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगा, जनता और भगवान के आशीर्वाद से। नवीन जिंदल जी, हमारे आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था और कौरवों की सेना ज्यादा थी, पांडव संख्या में कम थे, ठीक, परंतु जीत सत्य की हुई थी, जीत धर्म की हुई थी। इसलिए कुरुक्षेत्र के अंदर जो कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है उसको 10 साल तो कोयला चोर बोलता था मोदी कांग्रेस से, अब उसको डंडा दे दिया, भाई जेल में जाना है केजरीवाल की तरह, या तेरे फैक्ट्री चलानी है, सांसद बना दूंगा, तेरे को मंत्री बना दूंगा, भाई टिकट लेके चुनाव लड़ ले। वो लड़ना नहीं चाहता था भाई, एक भामाशाह लड़ रहा है भाई, दो भाई क्यों फंसे, जबरदस्ती उसको टिकट दिया, परंतु जनता बड़ी समझदार है। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील गुप्ता जो राज्यसभा दिल्ली के मेंबर थे, जनता और भगवान उसके बड़े भारी मतों से विजय बनाने वाली है 25 तारीख को, और दिल्ली की जनता। अब रही बात मोदी जी जो काम कर रहा है, ये सरेआम हिटलर शाही के काम है, ऐसे राजा का काम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो देखो उसकी मशीन में चला गया तो वो ईमानदार हो गया, वॉशिंग मशीन में, और जब वो कांग्रेस में था तो वो चोर था। इसी तरह केजरीवाल को ये बोल रहा है कि भाई इसने 100 करोड़ का शराब घोटाला किया, मोदी बोलता है कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस गवाह के बेस पे जिन गवाहों को छोड़ा गया है उन्होंने लालच में केजरीवाल का झूठा सुच्चा नाम लिया है। केजरीवाल ने जब धज्जियां उड़ाई अभी 5 दिन पहले कोर्ट में ईडी की, जज के अंतरात्मा की आवाज है भाई, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, और सच्चाई है, आखिर में जीत सच्चाई की होगी। और जो मोदी कहता है कि 100 करोड़ का घोटाला केजरीवाल ने किया है, अगर केजरीवाल ने किया है तो देश के अंदर कोई भी पार्टी और कोई भी नेता ईमानदार नहीं है। मोदी जी तो बोल रहे हैं सनातन धर्म को सामने ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सनातन धर्म। सनातन धर्म तो पहले भी था हमारा, हमारे धर्म सब बराबर है, सिख ईसाई बौद्ध जैन, चाहे अल्लाह जी हैं हमारे, चाहे हमारे गुरु नानक जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, राम जी है, कृष्ण जी हैं, भगवान है, सीता माता है, लक्ष्मण है, दुर्गे माता है, हनुमान जी हैं,
वो अपनी आस्था है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह में भी वही लिखा है कुरान में, गुरु नानक गुरु ग्रंथ के साहब में भी वही लिखा है, मानव जीवन की रक्षा। अच्छा, बिल्कुल। महाभारत में भी वही लिखा है, गीता में भी वही लिखा है। कोई आदमी कोई पढ़े, सनातन धर्म पढ़े, वो भी भगवान का बंदा है। अल्लाह करे वो भी भगवान का बंदा है। कृष्ण का नाम जपे वो भी भगवान का बंदा है। हनुमान का नाम ले वो भी प्रभु का बंदा है। धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, हमें काम की राजनीति चाहिए। इस देश की जनता ने पहले गोरे अंग्रेजों से लड़ाई करके देश को आजाद कराया। आज इस भारत के देश के लोगों को काले अंग्रेजों से इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया है, हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र का सही मायने होता है जिस आदमी का एक वोट फालतू आएगा वो एमपी बनेगा, जिस आदमी का एक एमपी फालतू होगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा सिस्टम इसने रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई विपक्ष को खत्म करके झूठे इल्जाम लगा के उनको जेल में बंद करेंगे। लेकिन मोदी सरकार का तो कहना है कि अभी तक आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया। देखो मेरी बात सुनिए, पीछे की बात 70 साल का सुनिए आप लोग। हमारी पार्टी के नेता को सारा 12 में हमारी पार्टी बनी है, 11 में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, मात्र 12 साल में। 12 साल में किसी पार्टी का कोई नेता ये कह के वोट नहीं मांगता कि मैंने काम करा है तो मुझे वोट दो। XYZ कोई भी पार्टी। और केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो ये कह के वोट मांगता है दिल्ली में कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दे दो। इस बात में बड़ा भारी वजन है, साइड वजन है। तो हमारी पार्टी 12 साल मात्र बने हैं। हमारा 2 स्टेट में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। बड़ी बात है। 2 प्रदेश में जनता और भगवान ने हमारी सरकार बनाई है। और आने वाले 24 में 6 महीने में हरियाणा के अंदर हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हरियाणा में आम आदमी की पार्टी भगवान और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनेगी। और हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन के हमारे 10 के 10 सांसद हरियाणा से विजय श्री प्राप्त। आइए हमारे साथ कुछ युवा हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। सर आपका क्या कहना है। जी मेरा कहना यह है कि जो भी ये तानाशाही हो रही है केंद्र सरकार की तरफ से, ये सरासर नाइंसाफी है दिल्ली की जनता के साथ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री है। भाई दिल्ली की जनता ने छोड़ देगा ना मोदी, दिल्ली की जनता ने उनको अपना एक बहुमूल्य कीमती वोट देकर उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, विकास किया, स्कूल अच्छा किया है, स्कूल अच्छा किया, शिक्षा अच्छे की, स्वास्थ्य अच्छा किया, महिलाओं के लिए बस फ्री की, जो भी एक दिल्ली की जनता के लिए जो भी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करवाया, जो भी दिल्ली की जनता को चाहिए, जो उनसे हो पा रहा है, जो उनसे दिल्ली की जनता के लिए कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। मगर जो केंद्र सरकार कर रही है वो तानाशाही कर रही है, वो ना ही नाजायज गलत है, वो हिटलरशाही है। उनको तो चाहिए ईमानदारी से चुनाव लड़े। हम केंद्र सरकार का भी सम्मान करेंगे, हम दिल्ली सरकार का भी सम्मान करेंगे, मगर हमारे लोकतंत्र हमारे संविधान की हत्या होगी तो दिल्ली की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता चुप नहीं बैठेगी। क्योंकि वो लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि यह भीमराव अंबेडकर के दिया हुआ संविधान है और उस संविधान से देश चलेगा, उसी देश से हम संविधान से और हम उस देश के संविधान के लिए दिल्ली की एक जनता अपने प्राणों की आहुति तक दे देगी। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है टोटल भ्रष्ट है। क्योंकि उसका काम सिर्फ ये रह गया है कि भ्रष्ट सब नेताओं को, सभी भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करना। जो बीजेपी में शामिल हो रहा है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो ईमानदार हो जाता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आज पब्लिक इकट्ठी हुई है, ये जो पब्लिक इकट्ठी हुई है, ये आज किसी एक पार्टी का संविधान का ये संविधान के लिए आंदोलन है। और संविधान लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हम डिजिटल इंडिया बना दें, मैं बताता हूँ, इससे करप्शन मैं बताता हूँ आपको कौन कहता है। सुनिए कौन कहता है, सुनो एक मिनट यार, कौन कहता है बीजेपी के लिए, कौन कहता है? नेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया आपको बताता है कि कौन भ्रष्ट है कौन भ्रष्ट नहीं है।
नेशनल मीडिया बताता है बीजेपी क्या कर रही है, हमें तो नहीं पता लग रहा बीजेपी क्या कर रही है। क्या कर रही है बीजेपी, बताइए क्या कर रही है। केवल नेशनल मीडिया, ये डिजिटल बॉडी और नेशनल मीडिया है जो ईमानदारों को बेईमान और बेईमानों को ईमानदार बना रही है। ये नेशनल मीडिया है। नेशनल मीडिया मोदी की दलाल है। जनता जाग चुकी है, दिल्ली की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। अब वो खामोशी बढ़ी, क्योंकि ये बात किसी नेता किसी मंत्री की नहीं, हमारे लोकतंत्र हमारे संविधान की है। और संविधान पर जब आ जाएगा दिल्ली की जनता बाहर निकल के आएगी। मोदी मीडिया जो है ना भाई साहब, मोदी के जो है बिल्कुल खर्चा हुआ, जैसे लगता है ना कि उसको जेब में लगता है, पैसे के द्वारा चलाता है। अब गरीबों के ने बिल्कुल भी नहीं सुनता, उनको पैसे चाहिए, जितना गड्डी दे दो उतनी कम है। गरीबों के हित के लिए जो किया हमारे मुख्यमंत्री, हमारे किराड़ी विधानसभा से मैं आता हूँ, मेरा नाम सकलदीप है, आप जाके पता करिए किराड़ी विधानसभा में वो हाल था। अरविंद केजरीवाल पानी बिजली जो सुविधा दिया, हॉस्पिटल के दिया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, वो जो है जितना भी काम किया है ना उतना समझ लो कि कम है जनता के लिए। केजरीवाल रिहा करो। आप देख सकते हैं, एक बार मैं कैमरामैन को बोलना चाहता हूँ, आप पब्लिक को दिखाएं कि अंदर भीड़ है, बाहर भीड़ है, यहाँ चलने के लिए जगह नहीं है। जनता से देखिए सर, मैं नहीं बोलूंगा, जनता बोल रहा है हमारी कि जो केजरीवाल के जो नहीं किया हुआ डंके के चोट पर बोलता है कि मैं काम के वोट मांगता हूँ। मैं किसी ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा कि बोला होगा कि काम के वोट, सिर्फ बोलता है कि काम किया हूँ तो वोट देना और ना तो ना देना। अब मोदी के कभी ऐसा मांगेगा तो जमानत जब्त हो जाएगा, वैसी जमानत जब्त होगा ना कि कभी उसको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। हमारे साथ एक युवा भाई साहब, बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा, मैं आप लोग के माध्यम से और देश की जनता के माध्यम से इस तानाशाह सरकार को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो ये हाल देख रहे हैं, यहाँ पे महागठबंधन की रैली हो रही है, इसमें देश के हर युवा, हर वर्ग के लोग हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है क्योंकि देश की चुनी हुई सरकार, राज्य की चुनी हुई सरकार जो जिनके लिए हर वर्ग के लिए काम कर रही है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्कूल के लिए, बस फ्री शिक्षा, उसके लिए, यात्रा के लिए, बुजुर्ग यात्रा के लिए, हर वर्ग के लिए किसी ने काम किया तो केजरीवाल ने काम किया। इस तरीके से लोगों में जो आक्रोश है, अपना आक्रोश का समर्थन देने आज रामलीला मैदान में सब लोग उपस्थित हुए हैं। और आप लोग के माध्यम से और इस देश की जनता के माध्यम से देश की तानाशाह सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि लोग जागरूक हो चुके हैं। देश का हर एक युवा जागरूक हो चुका है, हर एक युवा जागरूक हो चुका है। लोकसभा इलेक्शन में इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और महागठबंधन की रैली, महागठबंधन की जो सरकार बनेगी, बहुमत से सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।